किसी को भी, लिटरली किसी को भी अगर सोल्डरिंग सिखाना है तो ये एक ड्राइंग काफ़ी है। तो ये ड्राइंग में तुम लोगों को पता चलेगा कि सोल्डरिंग कैसे करना है। और अगर तुम लोगों को सोल्डरिंग एकदम नहीं आता, अगर पहले कभी नहीं किया है, तो तुम लोगों को बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन बनने वाला है इस एक ड्राइंग से। बहुत सारे टाइप्स के सोल्डरिंग होते हैं, बट ये जो टाइप है ये सबसे कॉमन है IoT वाले चीज़ों में। ठीक है, IoT में तुम लोगों के पास एक सर्किट बोर्ड रहता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एक सर्किट बोर्ड है, और ये जो है ये कॉपर पैड्स है। ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा, जब मैं सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा तब हम देखेंगे कि कॉपर पैड्स एक्चुअली दिखते कैसे। ये है सोल्डर। ठीक है, ये जो है ये सोल्डर है। ये सोल्डर तुम लोगों को बाहर से खरीदने को मिल जाएगा। ये हम एक्चुअली पिघल के जो बॉन्ड है वो बनाते हैं। ये है सोल्डरिंग आयरन। ये जो चीज़ है ये है सोल्डरिंग आयरन, और ये गर्म होता है। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बिगिनर्स के बीच में कि हमको सोल्डरिंग आयरन यूज़ करके सोल्डर को पिघल के इस पॉइंट पे डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को कैसे करना है, मैं अगर इसको क्लियर करूँ तो तुम लोगों को साफ साफ दिखेगा कि हमें सोल्डरिंग आयरन को एक साइड पे रखना है, जो हमारा पिन है उसको हमें बीच में रखना है, और सोल्डर को दूसरी साइड रखना है। ठीक है, कनेक्शन को बिल्कुल ठीक से देखो। ये जो जॉइनिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये जंक्शन है, जहाँ पे कॉपर प्लेट और ये पिन जॉइन हो रहा है, इसके एक साइड पे हमको सोल्डरिंग आयरन को रखना है और दूसरे साइड पे सोल्डर को रखना है। तो जो टोटल ये जॉइंट है ये हीट होगा, और हीट के ऑपोजिट में जो सोल्डर है वो पिघल के इसके अंदर आ जाएगा। हम नेक्स्ट इमेज में देखते हैं कि सेम चीज़ है। ठीक है, ये है कॉपर प्लेट, ये है हमारा पिन, ये है PCB, ये है हमारा जो सोल्डर है सोल्डरिंग आयरन, और ये है सोल्डर वायर। तो तुम लोग देखोगे, अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये जो सोल्डर है ये बिल्कुल जंक्शन पे आके लग रहा है, जंक्शन पे हीट कर रहा है। ये कॉपर प्लेट भी हीट हो रहा है, ये हमारा जो पिन है ये भी हीट हो रहा है, और उसके ऑपोजिट साइड में जब हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ऑपोजिट साइड का सोल्डर है ये पिघलने लगेगा, तो ये पिघल के ये जो जॉइंट है इसको सील कर देगा, या फिर हमारा सोल्डरिंग खत्म हो जाएगा। तो अभी हम मूव करेंगे और हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हमको ऐसा कैसे करना है। हम एक I2C डिस्प्ले को अभी सोल्डर करके देखेंगे, और टोटल तुम लोगों को डेमो देंगे कि कैसे तुम लोगों को एक सोल्डरिंग परफॉर्म करना है। तो अच्छे से सोल्डरिंग करने के लिए हमें ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहला एक अच्छा सा सोल्डरिंग वायर। ये सोल्डर है, और ये सोल्डर थोड़ा सा महंगा ले सकते हो। ये 80 रुपये का टोटल बंडल पड़ा था मुझे। ये जो टोटल रोल है ये मुझे 80 रुपये का पड़ा था। बहुत सस्ता सोल्डर ले लोगे तो तुम्हारे जो सोल्डरिंग आयरन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा नेगेटिवली, और तुम्हारा जो सोल्डरिंग करोगे वो भी तुम लोगों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ले लेना ये। नेक्स्ट चीज़ है यूज ब्रश, ये क्लीन होना चाहिए, बस इतना ही है। नेक्स्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सोल्डरिंग पेस्ट, या फिर इसे सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुम लोगों को जब डेमो दिखाऊंगा वो तब दिखा दूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है ये डी सोल्डरिंग विक। ये तुम ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। शुरुआत में तुम लोग बहुत ज़्यादा गलती करोगे। अगर कहीं पर तुमने सोल्डर लगा दिया तो उसको अगर तुम लोगों को निकालना है तो तुम लोग को डीसोल्डरिंग विक का ज़रूरत पड़ेगा। ये करेक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कोई भी तुम लोग स्टिक वगैरह ले सकते हो ये सोल्डरिंग फ्लक्स अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा एक बेसिक सा सोल्डरिंग आयरन। तुम लोग कोई सा भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा लेने की बात नहीं है। ये 90 रुपये का आता है शायद, लोकल मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा। और तुम लोग को एक वेट या डैम्प क्लॉथ लेना है, या फिर तुम लोग जो स्पॉन्ज होता है वो भी ले सकते हो। बस वेट होना चाहिए ताकि हम इसको क्लीन कर सके। तो यार अभी हम सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग। अच्छे से ब्रश से जो हमारा कॉपर प्लेट से उसको क्लीन कर लेना, ताकि ऊपर का जो ऑक्सीडाइज लेयर वगैरह है वो हट जाए और डस्ट पार्टिकल ना रहे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि सेट करना। जो हमारा पिन से और जो हमारे कॉपर प्लेट से उसको एक दूसरे के अंदर जो खांचे होते हैं उसके अंदर डाल लो, और देख लेना कि गैप्स ना रहे। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को फ्लक्स अप्लाई करना है। फ्लक्स अप्लाई करना बहुत इजी है। जो हमारा स्टिक था उसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्स लो उसके ऊपर, और जो भी रॉड्स है और जो भी ये पिन है उसके ऊपर तुम लोग फ्लक्स अप्लाई कर लो। फ्लक्स अप्लाई करने का सबसे जो बढ़िया बात है वो है कि फ्लक्स जब हम हीट देते हैं वो उसके अंदर तक चला जाता है। जो खांचे हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस है उसका अंदर तक चला जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर जब हम वो सोल्डर अप्लाई करते हैं तो सोल्डर बिल्कुल मतलब सक होके
अंदर तक चला जाता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है। तो सोल्डरिंग करने के लिए और सोल्डरिंग ईजिली करने के लिए तुम लोग को फ्लक्स यूज़ करना ही चाहिए। तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर देना, बिल्कुल अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो फिर नीचे ही जाएगा। उसके बाद तुम लोग को जो सोल्डरिंग आयरन है उसका टिप क्लीन कर लो, ऑन कर लेना सोल्डरिंग आयरन को। थोड़ा सा जब हीट हो जाए तो जो वेट क्लॉथ है या फिर जो स्पॉन्ज है उसके ऊपर रगड़ लेना, तो ऊपर का जो टिप है उसको तुम लोगों को क्लीन कर लेना है। उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर टिनिंग करना है। टिनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम लोग फ्लक्स भी लगा सकते हो ताकि तुम्हारा सोल्डरिंग अच्छे से हो। टिनिंग से क्या होता है, टिनिंग से तुम्हारे जो टॉप है उसके ऊपर एक छोटा सा लेयर लग जाता है ताकि अच्छे से हीटिंग हो। उसके बाद तुम लोगों को जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाया या फिर जो मैंने अभी स्लाइड में दिखाया वही तुम लोग को अप्लाई करना है। एक साइड तुम लोगों को ये सोल्डरिंग आयरन डालना है और दूसरी साइड तुम लोगों को सोल्डरिंग वायर डालना है। ठीक है, जो पिन है उसको बीच में सैंडविच करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये थर्ड पिन है, एक साइड सोल्डर डाला, एक साइड सोल्डरिंग आयरन डाला और ये पिघल के उसको अंदर चला गया। एक चीज़ याद रखना, तुम लोगों को सोल्डर जो है सोल्डरिंग वायर उसको सबसे पहले उठाना है, उसके बाद तुम लोगों को जो सोल्डरिंग आयरन है उसको उठाना है। देखो सोल्डरिंग आयरन लगाया, सोल्डरिंग वायर को पिघाला, वो अंदर गया, सोल्डरिंग वायर को उठाया, उसके बाद हमने आयरन को उठाया। इसमें भी सेम, ये पिघल के अंदर चला जाएगा। इसमें भी सेम, ये फ्लक्स देखना, ये जो फ्यूम उठ रहा है, ये जो अभी स्मोक आ रहा है ये कभी भी इनहेल मत करना या फिर ये कभी भी अपने आई पे आने मत देना। ये आंखों में आ जाएगा या फिर तुम इसे सूंघ लोगे तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम लोग बस नोटिस करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देख लोगे तो तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। ये मैं हीट कर रहा हूँ, इसको पिघल रहा हूँ और मैं ये जो सोल्डरिंग वायर है इसको हटा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये जो आयरन है इसको हटा रहा हूँ। ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट सोल्डर बन जाएगा। लेकिन अभी भी तुम्हारा सोल्डरिंग ख़त्म नहीं हुआ है, एक बार फिर से रीचेक कर लेना कि कहाँ कहाँ पर सोल्डर अच्छे से नहीं हुआ है। तो सेकेंड टाइम अगर सोल्डरिंग करना पड़े तो वैसे ही कर लेना। ठीक है, अच्छे से हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। अभी हमें इसको क्लीन करना है। क्लीन फिर से करना है क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है या फिर एक्स्ट्रा जो वॉक्स वगैरह निकलता है वो हमको क्लीन कर लेना है ताकि हमारा जो टोटल सोल्डरिंग है वो बिल्कुल क्लीन दिखे भी और क्लीन रहे भी। तो अच्छे से तुम लोगों को एक ब्रश से क्लीन कर लेना जितना तुम कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो कि ये बहुत ही क्लीन लग रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अभी हमारा सोल्डरिंग ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर तुम कोई भी गलती करते हो, कहीं इसी जगह पर तुम लोग सोल्डरिंग लगा दिए जहाँ पर तुम लोगों को नहीं लगाना था, या फिर कोई ब्रीच फॉर्म हो गया, दैट इज़ कोई दो जो पिन है वो एक साथ कनेक्ट हो गया, तो तुम लोगों को सोल्डरिंग विक का यूज़ करना है। सोल्डरिंग विक को निकल लेना है और उसको जो जहाँ पर तुमने गलती किया है उसके ऊपर बिठाना है और उसके ऊपर तुम लोगों को ये सोल्डरिंग आयरन बिठा देना है। ये सोल्डरिंग विक में फ्लक्स होता है जो कि ये जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको सक कर लेगा। ये तुम लोग फ्लक्स लगा के उसके ऊपर विक डाल के उसके ऊपर तुम लोग सोल्डरिंग आयरन डाल के भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही चीज़ होगा, बेटर रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा कंप्लीट जो सोल्डरिंग है वो अभी ख़त्म हो चुका है और तुम लोगों को एक बेसिक जो सोल्डरिंग है वो अभी आ चुका है।